मजनू को मैंने वहाँ पर बंद कर दिया और इनको निकाल दिया है। रात को ये सारा खाद हमने यहाँ पर बिखेर दिया था और वहाँ पर देखें ये पाँव के साथ ना उसको ना आगे पीछे कर रही हैं। अब मुझे ये डर है कहीं ये सारी चीनी मुर्गियाँ ना बाहर ना फेंक दे। और अभी ये वाली जो है ना ये बहुत ढीठ है, कभी भाग उधर जाती है कभी इधर आ जाती है, छोटू गैंग के पीछे लगी है। और अगर इसने छोटू गैंग को कुछ कहा तो फिर मैं जल्दी से इन सब को यहाँ से दोबारा अपने केज में बंद कर दूंगा। मजनू का बहुत दिल है बाहर आए और इनके साथ लड़ाई करे, लेकिन अभी फिलहाल उसको बंद कर दिया है। पूल के पानी को मैंने बाहर निकाल दिया है, ये वाल खोल दिया है ताकि ये सारा पानी निकल जाए, हम इसकी पूल की सफाई अच्छे से कर दें और फिर नया ताज़ा पानी भर दें। वरना 1-2 दिन के बाद ना इस पानी में बीमारियां पैदा हो जाती हैं और ये सारी बीमारियां फिर इन परिंदों को लगती हैं। छोटू गैंग उस तरफ भाग कर गया है, ये यहाँ पर आ चुके हैं और फिर भाग कर जाएंगी, उनको वहाँ से भगाएंगे, इस तरफ आ जाएंगी तो ये छोटू गैंग को मार रही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इनको हम बंद कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये देखें मेरे साथ राजू। आज सुबह मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे इतनी ज़्यादा सीटियाँ बजने की आवाज़ें आ रही थी और मैं सोच रहा था कि यहाँ आसपास कोई इंसान भी नहीं है, सीटियाँ कौन जा रहा है। पहले मैं समझा शायद कोई कज़न वगैरह है जो छुप कर सीटियाँ जा रहा है और मुझे तंग कर रहा है, मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाद में जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला हमारे राजू साहब वहाँ अंदर बैठे हुए थे और ये इतनी मज़े की सीटियाँ ज़्यादा सेम ऐसे लगता है जैसे कोई इंसान सीटी बजा रहा हो। और अभी बजाओ सीटी, अभी सीटी नहीं बजाएगा, बहुत चला के ये भी ना जब हमें देखता है ना तो हमारी पार्टनर की तरह ना बिल्कुल खामोश हो जाता है। तो दोस्तों आज बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, हमने अपने असील मुर्गी को बैठाया हुआ था अंडों के ऊपर, तो जाकर देखते हैं क्या सूरत हाल है। बच्चे तो सिर्फ 4 ही अंडे हैं। अब उन 4 अंडों के अंदर भी मुझे लगता था कि 2-3 अंडों के अंदर बच्चे होंगे जो निकल आएंगे, लेकिन आज मैंने नोट किया कि 21 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक बच्चे नहीं आए, तो वो सारे अंडे भी ख़राब है। तो उसको बैठाने का फ़ायदा नहीं है, जाते हैं और उसको उठा देते हैं। छोटू के इनको क्या हो गया, आज तो घास खा रहे हैं और इतने मज़े से तेज़ तेज़ ये घास खा रहे हैं। ओए क्या हुआ है, भूखे हो? दाना तो इन्होंने खाया हुआ है, घास क्यों खा रहे हैं? हाँ ऐसा हो सकता है जब माली भाई आते हैं ना तो माली भाई को देखकर ये घास भी खाना शुरू कर देते हैं। माली भाई क्या कर रहे हैं? अब्बास क्या कर रहे हो? अच्छा यहाँ पर ये पदरा, मतलब पदरे से मुराद ही होता है जी इसको ना, ये ऐसे ऐसे माली भाई सीधा कर रहे हैं जो कि रात को मैंने ये सारी खाद फेंकी थी। ये मेरे हाथ में बैठा हुआ है ना तो फिर मैं हाथ को ऐसे नहीं कर सकता। आ जाओ राजू, कंधे के ऊपर आ जाओ। अभी ये कंधे पे बैठ जाएगा ना फिर आसानी से मैं अपने हाथ को मूव कर सकता हूँ। और निकाल दिया इसको अभी भी, बस अब आई सबकी शक्ति। चीनी मुर्गियों को अली ने बंद कर दिया और इसको निकाल दिया, अभी ये किसी को नहीं छोड़ेगा जी, बस अब आई सबकी शक्ति। पहले ये अली से बदला लेगा, मेरे कहने पे अली ने इसको बंद किया था, उसके बाद इसको पता है ये भाग कर सीधा मेरे पास आएगा और फिर मुझे काटेगा। आ जाओ मजनू, मजनू आ जाओ। ये ले मजनू ने अब मुझे काटना शुरू कर दिया और इतने ज़ोर से आजकल ये काट रहा है ना, पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा है, लैला के दूर होने का शायद गुस्सा है। परों को माशाल्लाह कैसे फैला रहा है। अली आ जाओ, अब तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। आज मैं तो सोच रहा हूँ कि राजू को नीचे उतारते हैं और दोनों का मुकाबला ही हो जाए, पता चल जाए कौन ज़्यादा सख्त है। लेकिन नहीं, क्योंकि राजू ना बहुत ज़्यादा शरीफ है, मासूम है और वो जो है ना वो किसी को नहीं छोड़ता। हो सकता है मैं नीचे उतारूँ राजू को, फिर लड़ाई हो जाए। माली भाई कह रहे हैं ये वाली ईंटें, ये जितनी भी ईंटें लगी हुई हैं ये रहने दें या लगी रहें, तो मैंने बोला फ़िलहाल ये लगी रहें क्योंकि खरगोश जो है ना ये फिर सारे पौधे ख़राब कर देंगे। तो माली भाई कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पर पनीरी लगाएंगे तब लाजमी हो जाएगा खरगोशों को बंद करना यहाँ से या फिर लेकर जाना। तो दोनों ऑप्शन है, या बंद कर देंगे या फिर इनको यहाँ से छत पे मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर एक छोटा सा फ़िलहाल गुजारे के लिए घर बना लेंगे और खरगोशों को हम वहाँ मास्टर केज के साथ दूसरा वाला केज है जहाँ पर राजा रानी है और फिर राजा रानी के साथ एक छोटा सा और केज बनाकर 1 महीने के लिए इनको शिफ्ट कर देंगे। जब वो फूल बड़े हो जाएंगे फिर हम इनको नीचे ले आएंगे जैसा कि पिछले साल किया था, फिर ये फूल खाना भी शुरू कर देते हैं। दोस्तों राजू बहुत ज़्यादा खुश होता है जब मैं राजू को यहाँ पर लेकर आता हूँ और राजू को अगर मैं यहाँ छोड़ूंगा राजू भाग कर सीधा उन पिंजरों के ऊपर जाएगा, तो हम खुद इसको लेकर जाते हैं। आ जाओ राजू, चलो चलो, ये खुद ही जाकर चिमट गया। और दूसरे वाले जो ना वो तो सारे राजू के साथ डरते हैं, मतलब राजू से डरते हैं, लेकिन ये वाले जो पेयर है ना ये बहुत ढीठ है, ये दोनों पास आ जाते हैं और फीमेल राजू को मारने की भी कोशिश करती है। और जैसे इंतज़ार करिए किसी तरीके से राजू बस उसके करीब जाए और वो मारे। राजू हमारा ऊपर जा रहा है तो इसको ऊपर नहीं जाने देते, ऊपर ना बिल्लियाँ घूम रही होती हैं और ऐसा ना हो बिल्ली को नुकसान पहुंचा दे। और अभी ये यहाँ से उतरेगा भी नहीं, मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों डॉक्टर केज में ये 4 बजीज एक साइड में थे, 1 बजीज अलग से था और यहाँ पर एक फीमेल भी आ चुकी है और इसका भी दिल है उस तरफ जाने का, लेकिन हम इसको नहीं भेजेंगे। इस फीमेल की भी आँख ख़राब थी जो कि रात को ही मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दी। अगर मैं इसको वहाँ पर रखता
उसके केज में। यहाँ पर ये जो दूसरा वाला ये वाला केज है, इसका मेल यहाँ पर है, तो फिर उन सब की आँखें भी ख़राब हो सकती थी। अब ये नहीं पता इन सब की आँखें क्यों ख़राब हो रही हैं, तो इसलिए मैं सबको अलग कर रहा हूँ और पक्की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द इनकी आँखें ठीक हो जाएंगी। मेरे जितने भी रिंग नेक हैं सब जालियों के ऊपर आ चुके हैं और सारे इसको बड़े गौर से देख रहे हैं जैसे कोई नई मखलूक हो। वैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम ही देखा है, तो इसलिए उनके लिए ये नई मखलूक है और इन्होंने शोर में मचाया। वो देखें कैसे लाइनों में ये भी आ चुके हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यहाँ पर भी और इस तरफ भी। राजू को एक ही दिन में अपने घर का भी पता चल गया, तो राजू को इसके घर में छोड़ देते हैं। तो देखें कैसे खाता है, इसको मैं कुछ खिलाता हूँ। ये लो राजू, खाओ, खा लो। नहीं खा रहा, पता नहीं राजू को क्या हुआ है। राजू मुझे तंग कर रहा था, और अगर मैं राजू को लेकर जाता और साथ में हम मुर्गी को निकालते तो हो सकता है मुर्गी की और राजू की लड़ाई हो जाती, तो इसलिए राजू को वहाँ पर छोड़ना पड़ा है। अभी जाता हूँ और मुर्गी को बाहर लेकर आता हूँ। पहले कबूतरों को निकाल देते हैं, उसके बाद हम मुर्गी को ले आएंगे। हमारी हैरी भी नीचे आ चुकी है। जब से लक्की बेचारा मरा है ना, ये अंडों के ऊपर बैठी हुई है और अभी ये अंडों से उठी है, बाहर आ रही है। अब हमारे हैरी की हो सकता है उन अंडों में से कोई निशानी निकल आए। मैं देखूंगा अंदर जाकर, अगर उनके अंदर बच्चे हुए तो फिर उनकी खास केयर करनी पड़ेगी। ये सुबह से मैं इनको भूखा रखता हूँ ना, तो इस वक्त ये दाना खाते हैं। तो अभी इसको भी खोल देते हैं, और किंग जा चुका है और ये बच्चे भी अभी जाएंगे, ये वाला बच्चा भी और वो वाला बच्चा भी, और दोनों भाग कर नकिंग के पास जाएंगे। इस तरफ अभी हम भर रहे हैं जी पूल को, पानी थोड़ा सा है, अभी ये भर जाएगा तो इसके अंदर हम अपने नए मेहमानों को छोड़ेंगे। तब तक मैं कबूतरों को दाना वगैरह डाल देता हूँ, ये अच्छे से खा लें। मुखी का वो वाला बच्चा है जिसको लकवा हो चुका है, कबूतर सारे निकाल दिए हैं, ये दाना खा रहे हैं। और हमारी हैरी कहाँ पर है, उस तरफ है, नहीं ये रही हमारी हैरी, और माशाल्लाह से अंडों पर बैठी हुई है। लक्की की आखिरी निशानी 2 अंडे जिनके ऊपर ये बैठी है, और मैं दुआ कर रहा हूँ किसी तरीके से उनमें से बच्चे निकल आएँ, वो अंडे ज़ाया ना हो। मैं देखूंगा कैंडलिंग करके, अगर उनके अंदर बच्चे हैं तो फिर उनकी खास केयर करनी पड़ेगी, ताकि हमारे जो हैरी है ना उसकी आखिरी निशानी दुनिया में आ सके। दोस्तों अभी भी हमारी लैला बाहर आई है, और ये थोड़ी सी गंदी हो गई थी, इसने एक और अंडा तोड़ दिया, लेकिन मेरे ख्याल में इसने गंदा अंडा तोड़ा है, क्योंकि उस अंडे से इतनी बू आ रही थी ना। तो अभी मैंने इसको यहाँ पर लाया पूल के अंदर, मैंने सोचा इसको थोड़ा सा नहला लेते हैं ऐसे करके, और ये भी बहुत खुश है, नहाने की कोशिश करिए, ये देखें। तो इसको भी हम नहलाते हैं, और अभी साथ में मजनू को भी पकड़ कर नहलाएंगे। अभी लैला तुम उधर चली जाओ और मजनू को पकड़ेंगे। मजनू मजनू आ जाओ जी, मजनू भी आ गए। मजनू चलो 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 नहा लो, चलो। अब मजनू को भी नहला दिया, अब दोनों मजे करें। लैला हमारी पानी को कुछ ज्यादा ही मिस कर रही है। मजनू पानी के करीब नहीं आता, और लैला को देखे कब से यहाँ पर ना ऐसे खुशी खुशी नहा रही है, और बहुत ज्यादा नहाते हुए ये प्यारी लग रही है। मजनू तुम भी आ जाओ भाग के, तुम भी इसके साथ नहा लो तो कितने प्यारे लगोगे, लेकिन डरपोक आता ही नहीं है, ये कब से नहाई जा रही है। तो दोस्तों हमारी बिल्लो रानी आ चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा डीठ है। इसको अभी हम वहाँ पर लेकर जाते हैं, और वहीं पर देखेंगे कि अंडों में से बच्चे निकले हैं। मैंने सुबह से इसको देखा नहीं है, तो दुआ करूँ मैं इसको उठाऊँ ना तो मुझे सरप्राइज ही मिल जाए, एक बच्चा तो होना चाहिए। अब वहाँ जाकर देखें, अंडे भी टूटे हुए हैं बहुत ज़्यादा, मतलब छिलके भी पड़े हुए हैं। वहाँ जाते हैं और देखते हैं इसने अंडे खराब ही किए होंगे। शोर तो इसने ऐसे मचाया हुआ है जैसे कोई इसने 20 चूजे निकाले हों। मेरे ख्याल में 16 या 17 अंडे मैंने इसके नीचे रखे थे, और अभी 4, कल तक 4 थे। हो सकता है अभी देखूं तो एक अंडा और फारिग हो चुका हो। अभी देखते हैं इसमें कितने अंडे नीचे रखे हुए हैं। सिर्फ 4 अंडे, कोई बच्चा नहीं निकला, तो इसको हम यहाँ पर रखते हैं। और ये 4 अंडे दोस्तों हो चुके हैं ख़राब। मतलब इस दफ़ा तो इसने हैरान ही कर दी है, एक अंडे में से चूजा इसने नहीं निकाला। 16-17 अंडे रखे थे, और ये अंडे भी ख़राब हो चुके हैं, और बाकी अंडे ये सारे खा गई है। आज वो महारानी साहिबा, अब इन अंडों को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको मैं लेकर जा रहा हूँ जहाँ इसकी जगह है, बाकी मुर्गियों के साथ में इसको छोड़ने लगा हूँ। और ये वाले जो अंडे हैं अली जल्दी से उठा कर ले आओ, इनको बाहर ही फेंकेंगे, यहाँ हम इनको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इन अंडों की इतनी बू होती है ना, फिर यहाँ पर हम रुक भी नहीं सकेंगे, ये हालात हो जाते हैं। तो अभी तो इसको हमें वहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब इसका यहाँ रहने का फ़ायदा नहीं है। बाकी मुर्गियों के साथ इसको छोड़ देते हैं। 20-25 मिनट हो चुके हैं, अभी तक ये बाहर नहीं निकली। एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, लैला को बाहर निकाल देता हूँ। लैला बाहर निकल जाओ, जाओ भाग जाओ। लैला निकल ही नहीं सकती, पता है क्यों? क्योंकि लैला सारी गीली हो चुकी है, और जब बंदा गीला हो जाता है ना तो फिर वो पर भी नहीं उठा सकता। तो ये गीली हो गई थी इसलिए बाहर नहीं निकल पा रही थी। मुर्गी किधर गई? ये रही। इसको ना हम यहाँ से उठाकर वहाँ पर दरवाज़ा खुलवा ली, और यहाँ पर बाकी मुर्गियों मुर्गों के साथ। मुबारक हो तुम्हारा यहाँ पर आना,
अल्फा, ब्रावो, चार्ली तीनों यहाँ पर मंडा खा रहे हैं। और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि अली से हमने अपने बकरों के नाम पूछने हैं, कौन सा बकरा जो है उसका क्या नाम है। तो अली बताओ जल्दी से, अल्फा कौन सा है, ब्रावो कौन सा है और चार्ली कौन सा है। और मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया, इतने दिन से मुझे याद नहीं था, आज ये बात इसी ने मुझे याद दिलाई है। तो चलो बता दो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, फेल हो गया। ये है वाइट वाला अल्फा, ये रेड वाला ब्रावो और वो ब्लैक वाला चार्ली। चलो अब फिर बताओ, अभी से फिर भी नहीं पता होगा। अब इसको पता चल चुका है, पहले इसको बिल्कुल नहीं पता था। पहले तो अल्फा, ब्रावो और चार्ली का नाम ही से नहीं पता, ये सिम्बा सिम्बा बोल रहा था। राजा रानी का दरवाज़ा खोल देते हैं ताकि आ जाऊँ। और ये देखें कितने ज़्यादा पर नीचे गिरे हुए हैं, ये सारे पर होंगे रानी के, और ये जो बड़े बड़े वाले हैं ना ये होंगे राजा के। तो अभी ये नहीं आएंगे, जब यहाँ से मैं हट जाऊँगा ना तब ये दोनों बाहर निकल आएंगे। अभी आने की तैयारियाँ कर रहे हैं, तो खैर खुद ही आ जाएंगे। हम देखते हैं अपने बटेर को। वही प्यारे बटेर एक्टिव है माशाल्लाह से, कैसे भागते दौड़ते हैं। और ये क्या है, ये मुझे फीमेल लगती है और वहाँ ऊपर कॉर्नर में मेल बैठा हुआ है। और हमारा नया हम सफ़र वहाँ नहीं, यहाँ वाला। अब एक जैसे हैं, सेम टू सेम, तो पता ही नहीं चलता मेल कौन सा है फीमेल कौन सी है, लेकिन कलर से पता चल जाता है। हमारा जो मेल है ना हम सफ़र यहाँ पर है और फीमेल यहाँ पर, और बाकी सारे इधर बैठे हुए हैं। ये 3 डायमंड डव जो हैं सुस्त बैठी हुई हैं, ये तो कुछ ज़्यादा सुस्त लग रही है। कोई मसला, उड़ गई है, इसका मतलब ये एक्टिव है और बिल्कुल ठीक है। तुम दोनों भी भाग जाओ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वही ये उड़ क्यों नहीं पा रही? उड़ो उड़ो, इसके पैरों को तो नहीं कुछ हो गया? नहीं नहीं, उड़ पा रही है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं उड़ पा रही। और यह है भी मेल, ये वाकई में ही नहीं उड़ पा रहा। और लड़ाई होगी किसी के साथ, मतलब इनमें से किसी के साथ लड़ाई हुई होगी और उन्होंने इसको मारा होगा, और ये बेचारा ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा। इस बेचारों को क्या हो गया? अभी अभी मैंने देखा, ये तो सूखता जा रहा है, बाकी सारे ठीक हैं। ये देखें इसको, ये बिल्कुल ग्रीन है, ये कितना प्यारा लग रहा है। और ये सारे भी ठीक हैं, उस तरफ वाले भी सारे ठीक हैं, लेकिन एक बेचारा सूखता जा रहा है। रानी भी बाहर आ चुकी है और राजा भी बाहर आ चुका है, और इनकी आदत बिल्कुल नहीं जाने वाली। रानी जो है इसको चूंचे मार रही थी और राजा इस बेल को चूंचे मार रहा है। इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा, ये नज़र ही नहीं आया कहाँ से आ गया। अली भाग गयो, इसको लेकर जाओ। ये ना अंगूर को खा रहा था, अब पता नहीं अंगूर निकलेगा भी कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल पतली सी उसकी टहनी है, और अगर इसने एक दफ़ा उसको खा लिया ना फिर तो वह बिल्कुल फारिग हो जाएगा। वो भाग कर चला गया, इब्राहिम को भी साथ भगा रहा है और अली को भी भगा रहा है आगे आगे। लेकिन बहुत जल्द मैं इनका कोई अच्छे से इलाज करने वाला हूँ। अगर इनको मैंने यहाँ पर छोड़ा ना तो फिर मेरे ये सारे पौधे और जो नए फूल लगाऊंगा वो भी नहीं निकलेंगे। गुजरते गुजरते मेरी नज़र पड़ गई है, मकड़ी ने छोटा सा जाला बनाया हुआ है और ये खुद सुकून के साथ उसमें सो रही है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि कुछ देर के बाद हो सकता है इसका शिकार इसी के अंदर फंस जाए और फिर ये उसको खा ले। मैंने तुम लोगों के लिए पूल पानी से भर दिया है और तुम यहाँ पर छुप के बैठे हुए। चलो यहाँ से निकलो, जाओ पानी में बैठ जाओ, जाके उठो ना, चलो जाओ जाओ जाओ। ये ऐसे नहीं जाने वाले। और माशाल्लाह हमारा नींबू एकदम से बड़ा हो गया है, और इसके साथ नींबू भी लगे हैं और साथ में नए वाले फूल भी लगना शुरू हो गए हैं। ये देखें यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और नींबू भी लगे थे, कहाँ गए नींबू? अब नज़र ही नहीं आ रहे। ये छोटे छोटे इस तरीके से और भी होंगे, और मुझे ना जल्दी से इन दोनों को पकड़कर पूल के पास जाकर छोड़ना। ये बेचारे यहाँ पर छुप के बैठे हुए हैं। मिला यार, कोई एक ही ढूंढ दो, खा लें। वैसे यहाँ पर अभी नज़र भी नहीं आएगा, क्योंकि जब से मैंने यहाँ पर इंतजामात किए ना, कीड़े तो अमरूदों में लग नहीं रहे और अमरूद इतने मीठे मीठे हो रहे हैं, तो यहाँ पर कोई छोड़ता ही नहीं है। बस जो बड़ा नज़र आता है ना, जो भी इधर आता है, जिसको भूख लगती है तोड़ लेता है। कभी मैं खा लेता हूँ, कभी घर वाले खा लेते हैं, कभी अली खा लेता है, और कभी कभी तो हम अपने परिंदों को भी तोड़ के डाल देते हैं। इब्राहिम कबूतर पकड़ो, पकड़ो ना कबूतर, भाग के जो भाग के कैसे पकड़ते हो? जैसे पकड़ते हो वैसे पकड़ो, मारना नहीं है, कबूतर पकड़ना है, तुम नहीं पकड़ सकते। ये देखें माशाल्लाह हमारे नए मेहमान, और इन्होंने अभी अभी ना अच्छे से पानी भी पिया। लैला अभी तक यहाँ क्या कर रही है? इसको ना पकड़ कर ही छोड़ना पड़ेगा, ऐसे ये नहीं जाने वाली। एक्वेरियम हमारा एक दिन के अंदर इतना ज़्यादा गंदा हो गया ना, पहले ये नीचे वाला गंदा हुआ है और एक दिन के अंदर वो शीशा साइडों से सारा गंदा हो गया है, और इसको कोई फिक्र नहीं है। तो पता करो दया, कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी से पता करो। आज पता करो फिर मुझे बताना। पता तो खैर हम कर लेंगे, कि मसला क्या, जब पता चलेगा ना तो फिर हम इसका इलाज भी कर लेंगे। अभी जल्दी से उन परिंदों की तरफ जाते हैं जिनकी आंखें ख़राब हैं। इनको मैं रोज़ाना 3-3 दफ़ा दवाई डाल रहा हूँ आँखों में, तो माशाल्लाह से इनकी आंखें अब ठीक होती जा रही हैं। और इसको तो एक दिन कतरे डाले हैं और एक दिन में ही इसकी एक आँख का मसला था, वो भी माशाल्लाह से ठीक हो गई है, और अभी भी हमने इनको कतरे डाल दिए हैं। तो हमारे सारे काम यहाँ पर हो चुके हैं ख़त्म, और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। जब ये वक्त आता है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था।
आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले ब्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।